हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। दीपा की सास सुमित्रा जी की मृत्यु को 1 साल हो गया था। अब 1 साल के बाद दीपा ने अपनी सास सुमित्रा जी की अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही दीपा ने अपनी काम वाली बाई रमा और राधा को कहा, रमा ये देख, सासू माँ के कितने सुंदर और नए नए सूट रखे हैं, जितने चाहिए ले जा। और सुन राधा, तू भी ले ले, अपनी अम्मा और बहन के लिए भी ले जाना। और सुनो, तुम दोनों अगर ये स्वेटर और शॉल वगैरह भी लेने हो तो वो भी ले लेना। आज दीपा का मन बहुत ज़्यादा उदास था। सासू माँ को गए 1 साल हो गया था और उनकी अलमारी ज्यों की त्यों कपड़ों से भरी पड़ी थी। कितने नए नए सिलके और कोई बनारसी सिलके और भी पता नहीं कितने गर्मी के और ठंडी के नए नए सूट दुपट्टे करीने से हैंगरों में टंगे पड़े थे। सब रिश्तेदारों ने तब भी बोला था कि जाने वाले के कपड़े गरीबों में बांट देने चाहिए, लेकिन उसका ना तो मन ही मानता, ना ही हिम्मत पड़ती कि उनकी अलमारी से कपड़े निकाले। अभी तो उनकी 2 अटैचियाँ अलग से रखी थी, जिनमें बहुत से ऐसे कपड़े रखे थे जो कि सिले ही नहीं थे या फिर इस्तेमाल नहीं हुए कभी भी। अलमारी में से वो जैसे जैसे कपड़े निकाल रही थी, उसकी आंखें बार बार भर रही थी सासू माँ की बातें याद करके। कितना संभाल संभाल कर रखती थी वो अपने कपड़ों को। जब भी कहीं जाना होता, दीपा उनको कोई अच्छा सा सूट निकाल कर पहनने को देती, लेकिन वो मानती नहीं और कहती, ये रख दे बहू, क्या ज़रूरत है नया सूट खराब करने की, ये फिर कभी काम आ जाएगा। अभी तो और कितने पुराने सूट रखे हैं, वो ही पहन लेती हूँ। मोहल्ले में एक बार किसी के घर सत्संग था, तब दीपा ने उनको सिल्क का सूट पहनने को बोला था। तब भी नहीं मानी कि सिल्क का किसी शादी में पहनने के काम आएगा, यहाँ तो कोई भी चल जाएगा। दीपावली में एक बार उनको बनारसी सिल्क का सूट पहनने को दिया तो बोली, ये तो मैं अपनी पोती की शादी में पहनूंगी, दीपावली में तो कोई भी पहन लूंगी, घर पर ही तो रहना है। आम दिनों में घर पर तो वो पुराने कपड़े और स्वेटर ही पहने रहती कि घर में पहनकर नए कपड़े खराब हो जाते हैं। कितने सूट उनको मिलते रहते थे, कभी बेटों के ससुराल से, कभी उनके अपने मायके से, कभी बहू बेटों से किसी तीज त्योहार पर। परंतु क्या मजाल कि उन्होंने जल्दी ही किसी कपड़े को इस्तेमाल किया हो, और आज नौबत ये है कि उनके कपड़े घर पर तो किसी को फिट आएंगे ही नहीं, तो इससे अच्छा है किसी ज़रूरतमंद के काम तो आएं। यही सब सोचकर आज दीपा ने मन ही मन खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि उनके सब कपड़े गरीबों में ही बांट देने चाहिए। कपड़े सबको देते हुए दीपा ने मन ही मन एक फैसला और भी किया कि जो उसके खुद के कपड़ों से अलमारियाँ और बेड के बॉक्स भरे पड़े हैं, उनमें जो सालों से इस्तेमाल में नहीं आ रहे, वो अपने हाथ से ही बांट देगी, क्योंकि बाद में कौन सा बहू या बेटी वो कपड़े पहनेगी। फिर वो कपड़े भी या तो हरिद्वार भेज दिए जाते हैं या फिर किसी को भी उठाकर दे दिए जाते हैं। तो इससे तो अच्छा यही है कि वो ये दान खुद अपने ही हाथों से करे, कम से कम पुण्य भी तो मिलेगा ना। तो आप सभी भी इस कहानी से सीख लीजिएगा और जीते जी आप जो भी पुण्य करना चाहते हैं वो खुद अपने हाथों से ही करिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।